चौधरी लोक के न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले देशवासियों को होली की शुभकामनाएं। इस बार 2 दिनों तक होली की त्योहार मनाने का शुभ अवसर देशवासियों को मिला है। अब आइए खबरों के रुख करते हैं। सबसे पहले कल 25 मार्च देशवासियों ने धूमधाम से होली का त्यौहार मनाया। चारों ओर रंग और गुलाल से झूमते हुए लोग दिखे। हालांकि कल एक बुरी हादसा भी हुई। कल होली के मौके पर मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल के गर्भगृह में आग लग गई, जिसमें पुजारी समेत 14 लोग झुलस गए। आरती के दौरान आग पकड़ी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घायलों को 1-1 लाख रुपया मुआवजा देने की घोषणा की। इस घटना के बाद सीएम मोहन यादव महाकाल मंदिर में भी पहुंचे। हालांकि उज्जैन मंदिर में ये घटना होने के बाद होली मिलन समारोह को भी टाला गया। सीएम निवास में भी नहीं उड़ा रंग और गुलाल। महाकाल मंदिर में आग हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री मोहन यादव को फोन किया और हादसे की जानकारी भी ली। 14 लोगों में से 6 लोग बहुत गंभीर हालत में हैं। उन्हें इंदौर रेफर किया गया। गनीमत रही कि महादेव की कृपा रही और किसी की जान नहीं गई। बैंकों से जुड़ी अब नई अपडेट। 1 अप्रैल से बैंक क्रेडिट कार्ड, बैंक लोन, बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस, कई सारे नियम में बदलाव की जा रही है। सभी बैंक खाते वालों के लिए कुछ बड़े महत्वपूर्ण नियम हैं जो 1 अप्रैल 2024 से लागू होने जा रहे हैं। एसबीआई, पीएनबी समेत किसी भी बैंक में अगर आपका खाता है, 1 अप्रैल 2024 से कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। ये नियम है नए वित्त वर्ष, नए फाइनेंशियल ईयर के साथ पहला बड़ा अपडेट है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बड़ी राहत दी है। अब से निष्क्रिय खातों पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। यह नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा। ये नए नियम निष्क्रिय खाता यानी कि किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है और वो बंद पड़ा हुआ है, आप उसमें लेन देन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे बैंक खाते वालों को आरबीआई ने बड़ी राहत दी है। अब ये निष्क्रिय पड़े खातों पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन न रखने पर भी बैंक आप पर कोई चार्जेस नहीं लगाएंगे। 1 अप्रैल के बाद डीएक्टिवेट यानी कि निष्क्रिय पड़े बैंक खातों पर मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर भी कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सकेगा। रिजर्व बैंक का कहना है, अगर आपने अपने खाते से लगातार 2 साल तक कोई भी लेन देन नहीं किया है और तो वो खाता अगर निष्क्रिय हो गया तो उस पर किसी तरह का कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बैंक आप पर कोई चार्ज भी नहीं लगा पाएगा। एक और बात, स्कॉलरशिप वाले जो खाते हैं यानी कि स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति के जो बैंक अकाउंट होते हैं, उन पर भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन चार्जेस नहीं लगा सकेंगे। दूसरा बड़ा अपडेट, बैंक लोन डिफ़ॉल्ट पर भी पेनल्टी से जुड़े कोई नई नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू होने जा रहे हैं, जिसमें बैंक कस्टमर ग्राहकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। जो एनबीएफसी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जोन से अगर आपने लोन लिया हुआ है और वो अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो उस पर जुर्माने से जुड़ा ये नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू होने जा रहा है। इस नियम में आरबीआई ने एक प्रावधान रखा कि सिर्फ डिफ़ॉल्टर चार्ज ही लगा सकेंगे बैंक। अगर कोई बैंक लोन लेने वाला ग्राहक डिफ़ॉल्टर घोषित हो जाता है तो उस पर बैंक पेनल्टी या मनमाने चार्जेस बैंकों द्वारा नहीं लगाए जाएंगे। आरबीआई का कहना है, शुल्क को तर्कसंगत होना चाहिए। जानबूझकर डिफ़ॉल्ट करने वालों पर ज़्यादा चार्जेस लगेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि जून तक आने वाली रिन्यूअल तारीख पर नई दंड शुल्क व्यवस्था में बदलाव में सुनिश्चित किया जाएगा। बैंक लोन को लेकर भी नियम बदलने जा रहा है। और तीसरी बड़ी अपडेट, आरबीआई बिल पेमेंट के में भी नए नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू होने जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बिल पेमेंट की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, भागीदारी बढ़ाने और ग्राहक सुरक्षा तय करने के लिए ये मानदंड जारी किए हैं। और ये है 1 अप्रैल 2024 से सभी बैंक एनपीसीआई, भारत बिल पे लिमिटेड और अन्य नॉन बैंकिंग पेमेंट सिस्टम पर लागू होंगे। आरबीआई का कहना है, ये जो नियम है ये पेमेंट की प्रक्रिया को आसान बनाने, सुव्यवस्थित और बेहतर तरीके से कस्टमर को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नियम लागू किए जा रहे हैं। इस दिशा निर्देश में भारतीय रिजर्व बैंक ने गाइडलाइंस जारी की है। इसमें कुछ प्रावधान भी है, जैसे अपडेटेड रेगुलेशन के मुताबिक भारत बिल पे सेंट्रल यूनिट बीपीयू अब इन सभी सिस्टम के नियम कानून कायदे तय किया जाएगा। इसके साथ ही बीबीपीसीयू सिस्टम में हिस्सा लेने वाले यूनिट्स के लिए भी टेक्निकल स्टैंडर्ड भी तय करेगा। मतलब सभी बैंकिंग सुविधा देने वाले यूपीआई ऐप्स हो जाएंगे। सभी बैंक वगैरह के लिए ये नई गाइडलाइन सिस्टम के द्वारा ही तय की जाएगी। अब बात करते हैं चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है। इस बार चुनावी प्रत्याशियों को एक एफिडेविट देना होगा।
एफिडेविट में अपना क्राइम केस का डिटेल भी देनी होगी। इसमें ई पेपर में अनुमति के बगैर विज्ञापन नहीं छाप पाएंगे। हालांकि सोशल मीडिया में खुद के ब्लॉग पर अगर कोई राजनीतिक प्रत्याशी कुछ भी पोस्ट करता तो उसे प्री सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। लोकसभा चुनाव में नामांकन दाखिल होने के बाद चुनाव आयोग की तरफ से अब ये नए आदेश जारी किए गए हैं। धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।